हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का साइंस मैजिक पर। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, सीईटी की तैयारी के लिए हम लोग हर एक चैप्टर को इन डिटेल डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, एक्चुअली इन डिटेल डिस्कशन ना बोल के हमें ये बोलना चाहिए कि हम लोग हर चैप्टर को पढ़ रहे हैं किस तरीके से, इस तरीके से कि हम कम से कम टाइम में पूरा चैप्टर कवर कर दें, क्योंकि डिटेल सेशन हम पहले ही देख चुके हैं। आप सभी का रिस्पॉन्स बहुत ही कम आ रहा है इन दिनों में, पता नहीं क्या दिक्कत है। आई थिंक सिर्फ मुझे ही नहीं लग रही है, हर एक टीचर को लग रही है। पता नहीं, मुझे लगता है स्टूडेंट्स जो हैं अब इतना स्टडी में फोकस नहीं दिखा रहे हैं। हो सकता है, देखो मेरे पास आप लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कि मैम पढ़ने का मन नहीं करता। पढ़ने का मन नहीं करता क्योंकि हमें नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, राइट? तो स्टूडेंट्स, मैं आपको यही बोलूंगी कि देखो, मैं भी नहीं जानती कि आगे क्या होने वाला है। हमारा एग्जाम कब होगा? अभी तो जून की डेट दी हुई है, जून में होगा या नहीं होगा, उसके बाद होगा, उसके पहले होगा। लेकिन मेन मोटिव हमारा तैयारी है स्टूडेंट्स। जब भी पेपर हो, हमें हमारी बेस्ट तैयारी होती है। देखो, अगर अभी आप नहीं पढ़ोगे और फिर आपको पता लगता है कि जून में एक्चुअली पेपर हो रहा है, तो आप सोचोगे कि काश मैं पढ़ लेता। उस काश के लिए, उस काश की सिचुएशन को आप आने ही मत। आप कोशिश करो कि आप उससे पहले ही सारा का सारा सिलेबस खत्म कर लो स्टूडेंट्स। और जो ये रिवीजन करवा रही हूँ ना, मैं सिर्फ आप लोगों के लिए करवा रही हूँ। बहुत मुश्किल से टाइम निकाल के ये मैं करवा पा रही हूँ आप लोगों को। ठीक है, पूरे दिन में जिस भी दिन मुझे, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं डेली की रिकॉर्डिंग करती हूँ। वेरी क्लियर, आई एम विद यू ऑल। तो जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं 3-4 रिकॉर्डिंग, 2-3 रिकॉर्डिंग या एक रिकॉर्डिंग, जैसे भी पॉसिबल होती है ना, वैसे ही करके छोड़ देती हूँ। ठीक है, और फिर जब टाइम मिलता है उसे अपलोड कर देती हूँ। ठीक है, आपको टाइम टू टाइम वीडियो मिलती है डेली ही आप। लेकिन मेरे लिए जरूरी नहीं कि मैं आपके लिए डेली रिकॉर्ड करती हूँ। मैं आपको एक ही दिन में, जैसे कि आज मैं 3-4 वीडियो रिकॉर्ड, अभी मैं 2 वीडियो रिकॉर्ड कर चुकी हूँ। ठीक है, तो वो आपको मिलेगी अलग अलग दिन। तो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को यही बोलूंगी कि मैं मेहनत कर रही हूँ, आप भी मेहनत करें, हम इकट्ठे मेहनत करेंगे, पढ़ेंगे। एंड यस, एनसीईआरटी सेशन जो है वो मैं शुरू करने वाली हूँ। ठीक है, रिस्पॉन्स जब आएगा तब आ जाएगा। एनसीईआरटी सेशन शुरू करने वाले हैं और एक वन लाइनर क्वेश्चन सीरीज और शुरू कर रही हूँ मैं। ठीक है, तो जो पढ़ रहे हैं उनके लिए सिर्फ और सिर्फ देखो, आई नो रिस्पॉन्स बहुत कम आ रहा है, लेकिन जो बच्चे वीडियोस देख रहे हैं ना, वो बिल्कुल पर्टिकुलर है, वो देख ही रहे। तो मैं सिर्फ उन्हीं के लिए ये कंटिन्यू रख रही हूँ। ठीक है, खुद को मोटिवेटेड रखे, मैं उन लोगों के लिए पढ़ा रही हूँ सिर्फ जो पढ़ रहे हैं थोड़े बहुत ही सही। ठीक है, तो चलिए, ओके, एनर्जी गेन करके चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, जो कि है सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि मानव परिवहन प्रणाली, ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, या फिर मैं बोलूं परिसंचरण तंत्र। क्या पढ़ रहे हैं आज की क्लास में? हम पढ़ रहे हैं परिसंचरण तंत्र के बारे में। परिसंचरण तंत्र के बारे में, यानी कि हमारी बॉडी में कोई चीज घूमती है तो किसके सहारे घूमती है? जब हम कोई गोली खाते हैं, हमेशा का एग्जांपल, जब हम कोई टैबलेट लेते हैं, हमारा सिर दुख रहा है और हमने गोली खा ली, तो भाई जब हम जानते हैं कि खाई हुई चीज पेट में जाएगी, आंतों में जाएगी और फिर बॉडी से बाहर वेस्ट निकल जाएगा, तो वो सिर तक कैसे पहुंची? एब्जॉर्प्शन से, यानी एब्जॉर्ब कर लेता है हमारा रक्त, और रक्त के थ्रू वो चीजें पहुंचती है। तो यानी कि स्टूडेंट, आप समझ रहे हो कि कोई चीज जो है एक जगह से दूसरी जगह पे जा रही है विद द हेल्प ऑफ ब्लड, यानी कि रक्त की मदद से। और रक्त को लेके जाने वाला भी तो कोई है ना। तो रक्त को लेके कौन जाता है? तो रक्त को लेके जाती है ब्लड वेसल। ठीक है, यानी कि ब्लड वेसल क्या बोलते हैं? रक्त वाहिकाएं बोलते हैं। तो रक्त को लेके जाने वाला है रक्त वाहिकाएं। तो अगला टॉपिक हमें इस चैप्टर में यही पढ़ना है कि रक्त वाहिकाएं क्या होती है, और फिर इन सब चीजों को काम करवाता कौन है? इन सब चीजों को करवाता कौन है स्टूडेंट्स? तो इन सब चीजों को करवाता है हमारी बॉडी में मौजूद हर्ट। कौन करवाता है? हमारी बॉडी में मौजूद हर्ट करवाता है। ठीक है, तो हर्ट के बारे में भी इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो हमारे पास हमारे 3 टॉपिक हैं आज की क्लास के। वो 3 टॉपिक क्या हैं? वो 3 टॉपिक है रक्त, ब्लड वेसल और हर्ट। और एक्चुअली मैं बताऊं तो ब्लड को हम अलग चैप्टर में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हम आर्टरीज, वेन्स, हर्ट और सर्कुलेशन यानी परिसंचरण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं चैप्टर को। सबसे पहले आपको दिख रही है आर्टरी क्या होती है। देखो, जो मैंने आपको अभी रक्त वाहिकाएं बोली, रक्त वाहिकाएं स्टूडेंट्स कई प्रकार की होती है। एक रक्त को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है, कोई रक्त को दूसरी जगह से पहली जगह लेके आती है। यानी कि रक्त को ट्रांसपोर्ट करने वाली वेसल्स भी हमारी बॉडी में कई प्रकार की होती है, जो कि कौन कौन सी है? आर्टरीज है, वेन्स हैं और कैपिलरीज हैं, यानी कि धमनियां हैं, शिरा है और केशिका है। जस्ट अ सेकेंड।
तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि आर्टरीज क्या है स्टूडेंट्स। तो याद करने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है, आर्टरीज वो होती है जो रक्त को हमारे हार्ट से यानी हृदय से दूर लेकर जाए। आर्टरीज ए से शुरू होती है और अवे शब्द भी ए से शुरू होता है, तो दूर लेकर जाने वाली होती है आर्टरीज, यानी कोई भी ऐसी ब्लड वेसल्स जो आपके ब्लड को आपके हार्ट से दूर लेकर जा रही है वो क्या होती है, वो होती है हमारी आर्टरीज। सही बात है बिल्कुल, विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, देख पा रहे हैं आप, टू लंग्स एंड वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। लेकिन इसकी भी एक क्या है, एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है स्टूडेंट, तो हमारी बॉडी में एक ब्लड वेसल ऐसी होती है जो कि आर्टरी, या फिर इसको छोड़ो आगे बताती हूँ आपको, ठीक है। बस इतना याद रखो, आर्टरी का काम है रक्त को दूर लेकर जाना, आर्टरी का काम है रक्त को दूर लेकर जाना, किससे दूर, हृदय से दूर। उसके बाद दूसरी बात याद रखिएगा कि आर्टरी की जो वॉल्स होती है वो मोटी मोटी होती है, यानी थिक वॉल्ड होती है। ऐसा क्यों, आर्टरी ब्लड को दूर लेकर जा रही है, और जब जब ब्लड दूर जाएगा यानी वो बहुत प्रेशर से जाएगा, और तेज प्रेशर वाले ब्लड को मोटी और मोटी मोटी आर्टरीज ही झेल पाएंगी ना। अगर पतली सी आर्टरी हुई और उसमें तेज प्रेशर से ब्लड आया तो वो टूट जाएंगी, इसीलिए आर्टरीज मोटी होती है, ठीक है। और वहां पर ब्लड का प्रेशर क्या रहता है, हाई रहता है, यानी कि उच्च दाब रहता है ब्लड का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं शीरा के ऊपर। तो देखो आर्टरी की बिल्कुल अपोजिट है वेन्स यानी शीरा, ये ब्लड को क्लोज टू द हार्ट लाती है, यानी हार्ट के पास लेके आती है। और ये क्या होती है, पतली वॉल होती है इसकी, ठीक है, नो नीड टू हैव थिक वॉल्स। उसके बाद थिन वॉल होती है, पतली दीवारें होती है। ऐसा क्यों, क्योंकि ब्लड को हार्ट के पास ला रही है, यानी हार्ट में धीरे से ऐसे ब्लड को छोड़ देगी, ठीक है। अब जब उसमें प्रेशर ही नहीं है ब्लड का तो उसे मोटा होने की क्या जरूरत है, इसलिए वो पतली होती है। कैपिलरी क्या होती है स्टूडेंट, तो कैपिलरी कुछ भी नहीं, जब आर्टरी और वेन टूट जाती है एकदम छोटे 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 ब्रांचेस के अंदर तो उन्हें कैपिलरी बोल देते हैं। बहुत ही नैरो ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि आर्टरी से टूट के ही बनती है और वेन्स में जुड़ जाती है, ठीक है, कैपिलरीज होती है, केशिकाएं, ठीक है। उसके बाद चलते हैं दिल के ऊपर। दिल क्या है स्टूडेंट, देखिए दिल के बारे में आपको क्या याद रखना है स्टूडेंट्स, दिल जो है एक मस्कुलर ऑर्गन है। क्या है, एक मस्कुलर ऑर्गन है, यानी कि मांसपेशियों का बना हुआ है। कौन सी मांसपेशी का, तो आपको पता होना चाहिए, दिल जो है वो कार्डियक मसल का बना होता है। किसका बना होता है, कार्डियक मसल का, जो कि पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करता है, ठीक है, जो पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करता है। इसका साइज कितना होता है, तो हमारी बंद मुट्ठी जितना, अगर हम अपनी मुट्ठी बंद कर देना तो इतना साइज होता है हमारे दिल का, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, देखो कहा गया, यस, हृदय का काम, हृदय जो होता है वो दूसरी से छठी रिब के बीच में होता है। क्या मतलब है इस बात का स्टूडेंट, देखो हमारी बॉडी में हमारे फेफड़ों को और हृदय को कवर करके रखती है पसलियां। अभी हमने स्केलेटल सिस्टम किया नहीं है, उसके नोट्स में बना रही हूँ, तो उसके बाद आपको ये बता दूंगी। तो हमारा जो हृदय होता है, सॉरी, हमारी जो पसलियां होती है 12, उन 12 के नीचे ही फेफड़े होते हैं और उन्हीं के नीचे हार्ट होता है, यानी दिल होता है। तो 12 टोटल है, तो दूसरी से लेके छठी के बीच में दिल आता है, ठीक है। ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन है, लिख लीजिएगा। 300 ग्राम तक का इसका वजन होता है, दिल का वजन कितना होता है, लगभग 300 ग्राम, ठीक है। उसके बाद क्या याद रखना है, देखो हमारी बॉडी जो होती है ना स्टूडेंट, उसमें देखो ये हमारा मुंह है मान लीजिए, तो मुंह के बाद कुछ इस तरीके से बॉडी आती है और फिर नीचे टांगे आ जाती हैं और साइड में हाथ आ जाते हैं, कुछ इस तरीके से भी होता है। इतना मोटा बंदा मत समझो, नॉर्मल मान लो। तो ये जो ऊपर वाला रीजन होता है ना स्टूडेंट, ये वाला, इसको बोलते हैं थोरेसिक कैविटी। क्या बोलते हैं, थोरेसिक कैविटी या थोरेसिक गुहा बोलते हैं। इसी के अंदर हमारे फेफड़े होते हैं और इसी के अंदर हमारा दिल होता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि इट इज प्रेजेंट बिटवीन द लंग इनसाइड द थोरेसिक कैविटी टिल्टेड टू द लेफ्ट। यह थोरेसिक गुहा के अंदर फेफड़ों के बीच बाईं ओर झुकी होती है, लेफ्ट में, कहते हैं ना दिल थोड़ा लेफ्ट की तरफ होता है, तो इसीलिए याद रखना है कि इसीलिए बोलते हैं ये बात कि दिल लेफ्ट में है, क्योंकि थोड़ी सी लेफ्ट होती है, बिल्कुल मामूली सी होती है, ठीक है। बस इसकी ना थोड़ी सी चोच इस तरीके से लेफ्ट की तरफ होती है, इसलिए दिल ऐसा लगता है कि ये लेफ्ट में, ठीक है। याद रखोगे ये बात, क्या बोला मैंने, दिल एक मस्कुलर ऑर्गन है क्योंकि ये इसके अंदर कोई हड्डी नहीं होती है, कार्डियक मसल का बना होता है, पूरी बॉडी को ब्लड देता है, पंप करता है ब्लड। ये जो होता है हमारी बंद मुट्ठी जितना होता है, जिस इंसान की बड़ी मुट्ठी उसका थोड़ा सा बड़ा दिल दूसरी से छठी पसली के बीच में, यानी 2 6 रिब के बीच में होता है। 300 ग्राम इसका वेट है। ये दोनों लंग्स के बीच में थोरेसिक कैविटी के अंदर और लेफ्ट की तरफ झुका हुआ होता है। दिल की बाहर की झिल्ली को पेरिकार्डियम कहते हैं। क्या कहते हैं, दिल की बाहर की झिल्ली को पेरिकार्डियम, आगे आ जाएगा, बता देते हैं अभी। नहीं आया कोई बात नहीं, लिख लो। दिल के बाहर जो झिल्ली होती है उसे बोलते हैं पेरी कार्डियम। पेरी मतलब बाहर, जो चारों तरफ से कवर करे, और कार्डियम मतलब, देखो कार्डी जो शब्द है ना स्टूडेंट, ये होता है दिल के लिए इस्तेमाल है, तो पेरी कार्डियम, ठीक है। दिल के कितने चैम्बर होते हैं, 4 कक्ष होते हैं दिल के अंदर, जिसके अंदर ऑक्सीजन वाला ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड घूमता है बिना मिक्स हुए,
ठीक है, इस तरीके से हम दिल को बनाते हैं और हमेशा पढ़ते हैं। ये हमारा दिल है, दिल के 4 कक्ष हो गए, ये 2 और 2 4। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन वाला ब्लड, तो ये ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड घूमता है। ठीक है, अपर चैम्बर को एट्रिया बोलते हैं, यानी ये ऊपर वाले क्या कहलाते हैं, ये वाला और ये वाला आलिंद कहलाता है। ये है हमारा कौन सा आलिंद, तो देखो हम क्या करते हैं, जो मेरा ये डायरेक्शन है वो उल्टा हो जाएगा, ये मेरा क्या है राइट, तो यहाँ पर इनका लेफ्ट आएगा, तो ये लेफ्ट आलिंद है, ये राइट आलिंद है। नीचे वाले को वेंट्रिकल बोलते हैं, यानी नीला, तो ये लेफ्ट विलय है, ये राइट विलय है, नीला है। ठीक है, उसके बाद याद रखना है ये दोनों तरफ राइट और लेफ्ट में कौन बांटता है, सेप्टम बांटता है। इन दोनों को कौन बांटता है, वोल्व, और इन दोनों को भी कौन बांटता है वोल्व बांटता है। ठीक है, 4 चैम्बर है। उसके बाद ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, एट्रिया, जैसे कि मैंने बताया, यानी आलिंद। वेंट्रिकल यानी नीला कहा जाता है। ठीक है, वेंट्रिकल की वो वॉल थिक होती है, यानी वेंट्रिकल की दीवारें मोटी होती हैं एट्रिया से। क्यों स्टूडेंट्स, वेंट्रिकल नीचे है, एट्रिया का काम होता है ब्लड को लेना, चाहे वो लंग से आए चाहे वो बॉडी से आए, और जब जब ब्लड आएगा तो कम प्रेशर से आएगा, इसलिए एट्रिया पतली होती है। लेकिन वेंट्रिकल का काम है धक्का देना ब्लड को, चाहे वो पूरी बॉडी को दे चाहे वो लंग्स को दे, तो धक्का देना है तो उसे मोटी ताजा होनी पड़ती है। ठीक है, और बीच में वॉल्व होते हैं, वॉल्व क्यों होते हैं, ताकि ब्लड जो है वो वापस उल्टा ना जाए। ठीक है, राइट एंड लेफ्ट साइड सेप्टम से विभाजित है, और वेंट्रिकल जो होती है, राइट वाली एट्रियम और राइट वाली वेंट्रिकल के बीच में है बाइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, कौन सा का पार्ट है, बाइकस्पिड का पार्ट है। बाइकस्पिड मतलब 2 दरवाजे वाला, एक तरीके से ये मान लो 2 दरवाजे होते हैं, जैसे घर के दरवाजे होते हैं ना, वैसा। ठीक है, मतलब 2 का मतलब ऐसे खुलता है। ठीक है, और लेफ्ट के बीच में होता है ट्राइकस्पिड वाल्व, जैसे कि मोल में होता है ना एक गोल घूमने वाला दरवाजा, वैसा सा ट्राइकस्पिड का पार्ट। स्टडी को क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजी कहते हैं। दिल की स्टडी को, दिल जो आवाज करता है उसे धक धक नहीं लबडब कहते हैं, और दिल की झिल्ली कौन सी है, पेरिकार्डियम, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। उसके बाद चलते हैं सर्कुलेशन ऑफ ब्लड के ऊपर। तो इसको पढ़ने की बजाय मैं आपको सर्कुलेशन ऑफ ब्लड बता देती हूँ, ये आप नोट्स में कभी भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, आ जाइए, देखो स्टूडेंट्स, जस्ट अ सेकंड। वो जो 4 खाने वाला दिल होता है ना, उसी से हम पढ़ेंगे और आपको समझाएंगे। ठीक है, मेरा पेन कहाँ गया, मेरे पास ही था। यस, देख, जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला, क्या बोला, हमारे दिल के हैं 4 खाने, कुछ इस तरीके से। ठीक है, 4 खाने आगे। ऊपर वाले क्या होते हैं स्टूडेंट्स, ये होगा हमारा लेफ्ट एट्रिया यानी लेफ्ट आलिंग, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल यानी लेफ्ट मिले, ये है राइट एट्रियम यानी राइट आलिंग, और ये है राइट वेंट्रिकल यानी राइट मिले। ठीक है, अब देखो, आपको याद है इसके दिल के दोनों तरफ क्या होते हैं, लंग्स, और वैसे पूरी बॉडी तो होती है, तो मैं लंग्स को ऊपर लिख रही हूँ, ये हमारे मान लीजिए लंग्स है, और ये हमारी मान लीजिए बॉडी है। सिर्फ माननी है, वैसे होती तो आपको पता ही है, पूरी बॉडी में, पूरी बॉडी कितनी बड़ी होती है, बीच में हार्ट होता है उसके, मैंने लिख दिया ऐसे। अब क्या होता है, देखो, लंग्स में से ऑक्सीजन वाला ब्लड आता है और वो जाता है लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, हमेशा ब्लड लेता कौन है, एट्रियम, एट्रियम उसे वेंट्रिकल को दे देता है, और वेंट्रिकल उसे बॉडी को दे देती है। ठीक है, बॉडी उस ब्लड को यूज करता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड फिर एट्रियम को दे देती है, एट्रियम उसे वेंट्रिकल को दे देता है, और वेंट्रिकल फिर उसे लंग्स को दे देता है। ऐसा ही होता है। ठीक है, ये प्रोसेस होता है। अब देखो मैंने क्या बोला था, अब बस इतना ही चीज है, यही चीज याद करनी है आपको। ठीक है, ब्लड को दिल से दूर लेके जाने वाली एट्रियम, बताओ नंबर 1, ये दिल के पास ला रही है, दूर पास आ रही है, तो ये वेन होगी। दिल के पास ला रही है, दूर दूर लेके जा रही है, ये एट्रियम आर्टरी होगी। दिल के पास ला रही है, दूर पास ला रही है, ये वेन होगी। दिल के पास ला रही है, दूर, ये क्या होगी, आर्टरी। ठीक है, इसे बोलते हैं स्टूडेंट पल्मोनरी वेन। क्या बोलते हैं, पल्मोनरी वेन, यानी कि फुफ्फुस शिरा। फुफ्फुस शिरा का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, ये जो पहले नंबर वाली है इसे पल्मोनरी वेन या फुफ्फुस शिरा बोलते हैं, क्योंकि ये लंग्स से रिलेटेड है। ठीक है, तो सोचो इसे क्या बोलेंगे, आर्टरी को क्या बोलेंगे, तो इसे भी बोलेंगे फुफ्फुस धमनी। क्या बोलेंगे, फुफ्फुस धमनी, यानी पल्मोनरी आर्टरी बोलेंगे इसे। क्यों, क्योंकि ये लंग्स को ब्लड दे रही है, देने वाली पल्मोनरी आर्टरी लंग्स को दे रही है ना, यानी दूर लेके जा रही है, तो ये आर्टरी होगी, और पल्मोनरी क्योंकि ये लंग्स से जुड़ी है। ये नीचे वाली जो होती है स्टूडेंट, इसे बोलते हैं एओर्टा, महाधमनी, सबसे बड़ी धमनी होती है बॉडी की, और इसे बोलते हैं वेना कावा, महाशिरा।
ठीक है। एओर्टा का काम क्या है, पूरी बॉडी को ऑक्सीजन वाला रक्त देना, और वेना कावा का क्या काम है, पूरी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड लंग्स को देना। बस यही याद रखना था। बढ़ते हैं आगे। इसके बाद देखिए ये हमारा हर्ट है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये देखो ये क्या है, ये वाला, ये है लंग्स हमारे, ये हमारी बॉडी दिखाई हुई है, मेरे वाला डायग्राम ये है, ये ब्लड गया पूरी बॉडी में, ये ऊपर से आ रहा है, सारी चीजें हम कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद ये लिखने वाली चीजें हैं, देखो हृदय के कक्ष पक्षियों में 4 होते हैं, ठीक है, ये सिर्फ याद रखना है, पक्षियों में 4 हृदय के कक्ष होते हैं, कॉकरोच में 13 होते हैं, वेल जो होती है उसमें 4 होते हैं, क्रोकोडाइल में यानी मगरमच्छ में 4 होते हैं, एम्फीबियंस और रेप्टाइल यानी सरीसृप और उभयचर यानी मेंढक हो गए या सांप हो गए, इन सब में छिपकली हो गई, इनमें 3 होते हैं, अर्थवॉर्म यानी केचुआ में 8, अर्थवॉर्म को फार्मर का फ्रेंड यानी किसान का दोस्त भी कहा जाता है। हम ह्यूमंस में हार्ट बीट कितनी होती है, यानी कि हमारी धड़कनें कितनी धड़कती है, तो 1 मिनट में 72 बार धड़कती है, ठीक है। बच्चों में 150 बार धड़कती है, क्योंकि बच्चों का दिल छोटा सा होता है और वो तेजी से धड़कता है, ठीक है। जब बच्चा माँ की कोख में होता है यानी वॉर्म में होता है, तब वो 200 बीट्स पर मिनट करता है। जिम करने वाले पर्सन भी, जिम वाले की भी थोड़ी तेज होती है ना धड़कन, तो 95 होती है लगभग 1 मिनट में। ब्लड प्रेशर होता है 120/80 mm ऑफ एचजी, एचजी का मतलब है पारा, 120 होता है ऊपर का ब्लड और 80 होता है नीचे का ब्लड। कैसे ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं, तो उसके लिए एक यंत्र है जिसे बोलते हैं स्फिग्मोमेनोमीटर, ये इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोगों को याद रखनी है। इसी के साथ हमारा टॉपिक सर्कुलेटरी सिस्टम होता है खत्म। इसके बाद हम हमारी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, हम डिस्कस करेंगे ब्लड के बारे में। बट उससे पहले मुझे आपको कुछ दिखाना है, वेट अ सेकेंड। तो हम पहुंच गए हैं, जो मुझे आपको दिखाना था, तो ये है हमारा दिल, ये है नकली दिल, ये वाला जो हम बनाते हैं कॉपियों में, और ये है हमारा असली दिल, ठीक है, और ये इस तरीके से धड़कता है, ठीक है। उसके बाद ये आ गया हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम पूरा पूरा, आप देख पा रहे हैं, दिल है, दिल के दोनों तरफ आर्टरी और वेन्स है, ठीक है। ब्लू वाली जो होती है वो क्या है, शीरा होती है, वेन्स होती है, क्योंकि शीरा का मेनली काम होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाना। और रेड वाली दिखती है आर्टरी यानी धमनी, क्योंकि आर्टरी का काम होता है ब्लड ऑक्सीजनेटेड वाला लेके जाना, ठीक है। लेकिन एक शीरा और एक धमनी ऐसी होती है जो ऑक्सीजनेटेड का उल्टा काम करती है, यानी कि पल्मोनरी आर्टरी क्या काम करती है, तो ऑक्सीजनेटेड रखती है, सॉरी, पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड रखती है क्योंकि वो ब्लड को लेकर जाती है, और पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड रखती है क्योंकि वो ब्लड को लेकर आती है, ठीक है। ये आर्टरी है, ये वेन है, सॉरी ये वेन है, और वेन के बीच में भी वॉल्व लगे होते हैं, ये बात आप देख सकते हैं, कपाट होते हैं वेन के बीच में, शीरा के बीच में भी कपाट होते हैं, ठीक है। ये कैपिलरी है हमारी। उसके बाद ये हमने कर लिया है कि दिल कहाँ पे होता है, कैसा होता है, ये सारी बातें हम कर चुके हैं, ठीक है। अब हम दिल का सर्कुलेशन और देख लेते हैं। ये देखो ब्लड किस तरीके से ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ऊपर से आ रहा है, ये देखो आप पॉइंटर निकाल लें हम एक बार। ये देखिए यहाँ से ब्लड लंग से आ रहा है, और ये किसमें जा रहा है, लेफ्ट एट्रियम में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, और फिर वहां से निकलकर ये नीचे जा रहा है बॉडी के अंदर, फिर बॉडी से आ रहा है राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से नीचे जाके राइट वेंट्रिकल से निकल रहा है, और कहाँ जा रहा है, लंग्स के अंदर। तो ये ब्लड सर्कुलेशन होता है प्रॉपरली, ठीक है। ये देख पा रहे हो आप, इसमें क्या दिख रहा है स्टूडेंट की एक ही प्रोसेस को दिखा रहा है, लेकिन ये दोनों चीजें साथ साथ में चलती है, यानी कि आप देखो ब्लड गया बॉडी के अंदर, बॉडी से निकला राइट एट्रिया, वेंट्रिकल और लंग्स, लंग्स ने उसे साफ कर दिया, रेड कलर का कर दिया, फिर वो राइट लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल और फिर बॉडी, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से ब्लड का आना जाना होता है। तो बस यही थी हमारी आज की क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने दिल को यही चलाते रहिए। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय। और यस, इसके अलावा आप लोग इसका पीडीएफ ले सकते हैं टेलीग्राम चैनल से। थैंक यू, बाय बाय।